कवि दिनकर जी द्वारा रचित कालजयी खंड काव्य रश्मि रथी के तृतीय सर्ग के दूसरे भाग को लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले भाग में आपने देखा कि भगवान कृष्ण शांति का संदेश लेकर के पांडवों की तरफ से दुर्योधन की सभा में आते हैं। उससे कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव केवल दे दो। लेकिन दुर्योधन वो भी नहीं देता, उल्टे वो कृष्ण को बांधना चाहता है। तब वो अपना विराट रूप उसे दिखाते हैं और रणगर्जना करते हुए कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण हो, इस तरह क्रोधित हो जाते हैं। आइए आगे के अंश को हम लोग दिनकर जी के शब्दों में सुनते हैं। भगवान सभा को छोड़ चले, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। वो सभा से जाते रहते हैं, सामने कर्ण आ जाता है। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शम दम की टेढ़ी चाल चली, शम दम की टेढ़ी चाल चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, शीतल हो हरि ने कहा हाय। अब शेष नहीं कोई उपाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धन उधरना है, हो विवश हमें धन उधरना है। क्षत्रिय समूह को मरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कुछ कितना कहा नहीं, मैंने कुछ कितना कहा नहीं। विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, पर दुर्योधन मतवाला है, वो कहाँ मानने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती के मरण केवल। हे वीर, हे वीर, तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। हे वीर, तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। कौरव को वह भी भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। हे वीर कर्ण, तुम ही बताओ कि क्या 5 गांव भी भारी था, पर दुर्योधन वह भी नहीं देता है। उसे तो केवल युद्ध चाहिए। मैं उसे कैसे बोधूं, कैसे ज्ञान दूं, और इस युद्ध को मैं कैसे रोकूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सोचो सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरसन विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, चिंता है मैं क्या और करूं। शांति को छिपा किस ओर धरूं, शांति को छिपा किस ओर धरूं। सब राह बंद मेरे जाने,
सब राह बंद मेरे जाने। मैंने सारे उपाय किए, लेकिन मेरी तरफ से तो ऐसा लगता है कि शांति के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। सब राह बंद मेरे जाने, बस एक कहा यदि तू माने, बस एक कहा यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। कि हे वीरकर्ण, अगर तुम मेरा एक कहना मान लो, एक बात मान लो, तो ये युद्ध की विभीषिका अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। हे वीरकर्ण, अगर तुम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ोगे तो वो युद्ध से मुख नहीं मोड़ेगा। क्या अघटनी घटना करार, तू प्रथा कुक्षिका प्रथम लाल। बंसूद अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सोदर को। तुम दूसरे को भाई मानते हो और अपने सहोदर भाइयों को शत्रु कहते हो, पर कौन दोष इसमें तेरा। पर इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, पर कौन दोष इसमें तेरा। अब कहाँ मान इतना मेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, चल होकर संग अभी मेरे। हैं जहाँ 5 भ्राता तेरे, हैं जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। ही कर, तुम अपने भाइयों से मिलो तो हम सब मिलकर के खुशी मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ। बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, आरती समोद उतारेंगे। सब मिलकर पाँव पखारेंगे, सब मिलकर पाँव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, पदत्राण भीम पहनाएगा। धर्माधिक चमर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे। सहदेव नकुल अनुचर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, भोजन उत्तरा बनाएगी। पांचाली पान खिलाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या, आहा क्या दृश्य सुभग होगा। आनंद चमत्कृत जग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाए, रण अनायास रुक जाएगा। कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, संसार बड़े सुख में होगा। कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। हे कर्ण, धरती पर शांति आ जाएगी। सब लोग तुम्हारा सौभाग्य मनाएंगे कि तुम्हारे कारण
ये युद्ध की विभीषिका रुक गई है। कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, पर एक भीख मुझको दे दे, पर एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, कौरव को तज रण रोक सके। भूखा हर भावी शोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। भगवान कृष्ण कर्ण से अनुनय विनय करते हैं कि हे वीर कर्ण, तुम दुर्योधन को छोड़ करके इस धरती पर शांति ला सकते हो, इस युद्ध को रोक दो। मैं ये भीख तुमसे मांगता हूँ, यह भीख मुझे दे दो। लेकिन कर्ण भगवान कृष्ण से कहते हैं, सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ। क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिनमण से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का करता हूँ, जब ध्यान जन्म का करता हूँ, उन मन मन यह सोचा करता हूँ, उन मन मन सोचा करता हूँ। कैसी होगी वो माँ कराल, कैसी होगी वो माँ कराल। निज तन से जो शिशु को निकाल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं पर धर आती है, धाराओं पर धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। कितनी निष्ठुर होगी वो माँ जो बच्चे को जन्म दे करके नदी की धारा पर छोड़ देती है या जमीन के अंदर दफना देती है जीवित ही। सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। अंतर का जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। हे कृष्ण, सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, आती फिर उसको फेंक कहीं। नागिन होगी, नागिन होगी वह नारी नहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए। इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, सुनना न चाहते तनिक श्रवण। जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नारी नहीं कुल पाली थी, वह नारी नहीं कुल पाली थी। सर्पिणी परम विकराली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, पत्थर समान उसका ही था। सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, गोदी में आग लगा करके। मेरा कुल वंश छिपा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। हे कृष्ण मुझे मेरे जन्म की कथा आप ना बताइए। मेरी माँ ने तो दुश्मन का काम किया और माताओं को बदनाम किया, माँ के नाम को बदनाम कर दिया। माँ का पै भी न पिया मैंने, माँ का पै भी न पिया मैंने। उल्टे अभिशाप लिया मैंने। माता ने तो मुझे अपना दूध नहीं पिलाया बल्कि मुझे अभिशाप दिया। वह तो यशस्विनी बनी रही,
वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। हे केशव, आप ही बताइए कि वह तो अविवाहित कुमारी कन्या बनी रही, यश की भागिनी थी, यशस्विनी बनी रही, लेकिन सारे समाज की भौहें टेढ़ी मुझ पर थी। सारा समाज मेरा अनादर करता था, तो जो कुछ कष्ट सहा मैंने सहा है। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, जब रोज अनादर पाता था, कह सूत पुकारा जाता था, कह सूत पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। जब मेरा इतना अपमान हो रहा था केशव, तब भी मेरी माँ का हृदय तो पत्थर के समान था। उसे तो कभी भी मेरे ऊपर ममता नहीं आई, दया नहीं आई। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छिपकर भी तो सुधी ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। हे केशव, मेरा प्रतिदिन अपमान होता था, सारे दृश्य प्रथा देख रही थी। छिपकर भी एक बार मिल ली होती, अपने आंचल की छाया मुझे दी होती, पर ऐसा नहीं किया। पाँच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछुड़े को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। क्या समाज आज कुंती को अपमानित नहीं करेगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, यह अभिनंदन नूतन क्या है। केशव, यह परिवर्तन क्या है। हे केशव, ये कैसे मेरा अभिनंदन होने लगा, ये परिवर्तन क्यों और कैसे है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे केशव,
आप ही बताइए कि जिस समय ये समाज मेरा अपमान कर रहा था, मैं अपमान की आग में जलता था, परेशान होता था, उसमें मुझे अपनी गोद में लेकर के, अपनी आंचल की छाया दे करके, चुंबन से शीतल करके मेरी ताड़ना, मेरे ताप, मेरे दुख को राधा माँ हरती थी। तो मैं तो राधे ही हूँ। आज मैं उस राधा माँ को छोड़ दूँ, यह कैसे संभव। इस तरह से कर्ण कृष्ण को निरुत्तर करते हैं और कहते हैं कि राधा ही मेरी जननी है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता केशव। आगे का अंश जहाँ हम कृष्ण के कर्ण के दृढ़ निश्चयी रूप को देखेंगे और मित्र कर्ण का वो महान रूप देखेंगे। अगले भाग में तृतीय सर्ग के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।